कर्नल साहब, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत शुरू करना चाहता हूं। ये जो विवाद शुरू हुआ है कि सेना में अग्निवीरों की भर्ती में जो प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, सरकार कहती है तो पहले से चल रहा है। आपको क्या लगता है, आपका नजरिया क्या है इस पे? कर्नल साहब, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा, प्लीज प्लीज अपने को अनम्यूट करें। ओके, क्या आप सुन सकते हैं? बिल्कुल आराम से सुन सकते, प्लीज। देखिए आशुतोष, ये जो रिलीजन और कास्ट, ये दो, या जाति और ये धर्म की बात चल रही है, ये इनिशियल भर्ती के दौरान जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ये पहले से होता आ रहा है। ये 1949 के बाद से शुरू हो रखा है और इसका जो बेसिक वजूद है वो सिर्फ इस बात के लिए, दो तीन चीजों के लिए मात्र है। एक तो लड़ाई के दौरान में जब हमारा कोई साथी शहीद हो जाता है तो अगर हम उसको धर्म का पता है, उसकी जाति का पता है, उसके कौन से इलाके से है, तो हम चाहते हैं कि बाकी भाइयों के साथ में मिलके जो उसी तरफ के हैं, उसी जाति के हैं, उसका जो रिचुअल्स है, हम उसका जो अंतिम संस्कार वगैरह भगवान ना करे हमारे के साथी का हो, वो हम करते हैं। दूसरा, जो एक मोटिवेशन फैक्टर बनता है एक टाइप के लोगों के, जैसे हम लोग रेजिमेंट्स बनाते हैं, चाहे पंजाब रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट्स है, मद्रास रेजिमेंट्स है, जेकरिफ है, इन सब रेजिमेंट्स के अंदर जनरली, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही स्टेट से, पूरे हिंदुस्तान से, लेकिन राजपूताना में राजपूत हैं, जाटों में जाट है, हरियाणा के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, कहीं के भी हैं। तो ये एक वो मोटिवेशन फैक्टर देखा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि भाई अगर हम सब हिंदुस्तानी इकट्ठे होकर के जाके लड़ रहे थे जापान के खिलाफ, और उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी की जो सेना थी, तो एक दूसरे को खरोच भी आती थी तो वो खून खोलता था कि हिंदुस्तानी का खून गिर गया, तो वो एक भावना उसको आप लेके चल लीजिए। तीसरा, रही बात धर्म की, देखिए मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, सेना की जो भर्ती होती है, भर्ती के दौरान ये डॉक्यूमेंटेशन एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। एक कर्नल साहब है, एक कंपनी कमांडर है, कोई मेजर उसका, जिसके नीचे वो जवान काम करेगा, उसको उस एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए ये डिटेल्स उसको हेल्प करती हैं। उसके उसके जितने भी त्योहार आते हैं, जैसे कि मद्रास रेजिमेंट्स है, ओनम होता है या कुछ होता है, तो वो उन सब चीजों को ध्यान रखा जाता है ताकि जवानों को ये फील ना हो हमारे कि वो घर में नहीं है, घर में रहते। लेकिन जहां तक सवाल है धर्म का, हमारे यहाँ ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गिरजा है, ना गुरुद्वारा है। इस सब चारों को हम एक ही कमरे में एक ही दीवार पे बनाती हैं और इसका नाम रखा जाता है धर्म स्थल। यानी फौजियों का एक ही, वो आप कह लीजिए मंदिर है, उसी को आप कह लीजिए गुरुद्वारा है, उसी को आप कह लीजिए कि मस्जिद है, उसी को कह लीजिए कि आप गिरजाघर है। तो जहां तक धर्म का सवाल है, हमारे यहाँ पे इस तरह की चटनी किसी भी रूप में कभी हो ही नहीं सकती, ना है। हाँ, लेकिन अगर ये इस तरह के मुद्दे जो सदन तक में उठने शुरू हो गए आशुतोष, मेरा मानना यह है, एज ए भूतपूर्व सैनिक और जिस सेना में मैंने इतने साल गुजारे हैं, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा आशुतोष कि मेरे पिताजी 1965 की लड़ाई में शहीद हुए थे और मेरी नेक्स्ट जनरेशन आज एयरफोर्स के अंदर पायलट है। तो मैं उस हक से बोलना चाह रहा हूं इस सेंटेंस को कि अगर कोई भी काम सेना का होता है, पहली बात तो ऐसा कभी देखा नहीं गया था 20-25 साल पहले। अगर आप तो पुराने पत्रकार रहे हैं, बहुत सीनियर है, कि कभी भी कोई पत्रकार हो या कोई राजनेता हो या कोई भी लोग सेना के मसले पे बोलने में कतराते थे, यानी उसको वो अवॉइड करते थे, बिकॉज वो एक रिस्पेक्ट देते थे, उसको एक स्पेस देते थे। इन द सेंस, लोकतंत्र के नाम पे तो आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन लोकतंत्र में भी ये सेना देशवासियों की है, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। और ये आन बान शान सबको बना के रखनी चाहिए, उतनी ही ये बीजेपी की है, उतनी कांग्रेस की है, उतनी ये आम आदमी पार्टी की है, या अन्य समाजवादी पार्टी के लिए, जिनकी भी आप बता लीजिएगा। तो यहाँ जिस प्रकार से पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि ये राजनीतिकरण इसका बनता जा रहा है और इसको सदन तक में डिस्कशन होने शुरू हो गए, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, सेना के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी सेना के अधिकारी से अगर जो सच्चे सैनिक है, कुछ लोग हैं जो 2-4 पॉलिटिकल पार्टीज में, एक सवाल यहाँ पे ये है कि अगर अग्निवीर एक नई योजना है, अग्निपथ एक नई योजना है, तो उसमें भी जाति पूछने की क्या जरूरत? धर्म की बात तो मैं समझ सकता हूं कि लेकिन जाति पूछने की जरूरत क्या है? अगर ये पहले से भी चली आ रही है तो उसको कंटिन्यू करना क्यों जरूरी है? देखिए आशुतोष, मैं ये नहीं कह रहा हूं कंटिन्यू करो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं, ये सेना हमेशा, जो सरकार सेंटर में गवर्नमेंट में पावर में होती है,
कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसके साथ में पूरे विश्वास के साथ और पूरे डिसिप्लिन के साथ और पूरे कहने से लॉयल्टी के साथ अपना फर्ज निभाती आ रही हैं और आगे निभाएंगी भी। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी कोई सेंटर में गवर्नमेंट है, ये तो उसको देखना है कि ये कंट्रोवर्सी में कभी ना आने पाए संस्था, क्योंकि ये देश का ब्रह्मास्त्र है, ये देश का जो है आन बान शान है। ये आप आज रियलाइज नहीं करोगे तो कहीं ऐसा ना हो हम इसको इतना कमजोर कर दें। 1973 से आशुतोष जी देख लीजिएगा, डिफेंस पे कमीशन हटा करके नौकरशाहों के नीचे सिविल पे कमीशन में डाला। उन्होंने जो स्टेटस है ऑफिसर जेसी और जवान का, आज देखिए पुलिस से भी कम, पुलिस के जवान से भी कम एक सेना के जवान को तनख्वाह पे लाकर छोड़ दिया। मतलब सोसाइटी के अंदर भी क्या सिचुएशन बना दी है सेना की। और मैं ये नहीं कहता कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके जितने भी राजनेता है वो देशभक्त नहीं है, सभी हैं। सेना से प्यार नहीं करते, नहीं सभी करते हैं, लेकिन फिर इसके बारे में सर्वदल बैठ करके विचार क्यों नहीं करते हैं? क्यों, व्हाई नॉट? व्हेन विल दे वेक अप? कब 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 उठेंगे आप लोग? कब देखेंगे? क्या क्या 62 वाला डिबेकल देखना चाहते हैं? क्या क्या इंतजार में है? तो एक अपनी राजनीति कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, लेकिन अपनी जो सेना है आपकी, उस सेना की आपकी गरिमा है, वो आपकी आन बान शान है, वो उसके लिए बैठ के जरा विचार तो कर लीजिएगा। अब रही बात अग्निवीर, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।